राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से ही इसका पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, कथा इस प्रकार है। एक बार कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया था। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण की और जीवन ऐसे ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद जी भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर उनकी एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे ये कठोर तप भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री हरि विष्णु के साथ करना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती ने घने वन में जाकर के एक गुफा में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। माँ पार्वती के इस तपस्वी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्र शुक्ल तृतीया की हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से का शिवलिंग निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है इस दिन जो भी महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्व निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। प्यारे भक्तों, यह थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।